जो आज हमने टॉपिक मतलब वी हैव ऑलरेडी इनिशिएटेड आवर टॉपिक स्पीड कंट्रोल ऑफ एन इंडक्शन मोटर। तो ब्रीफ इंट्रोडक्शन मैंने दिया था आपको पहले भी कि वी आर इन ओवरऑल वी आर हैविंग 5 मेथड्स बाय विच स्पीड इज कंट्रोल्ड। ठीक है, सबसे पहला मेथड था मेथड ऑफ चेंजिंग ऑफ पोल्स। ठीक है, जहाँ पे हम नंबर ऑफ पोल्स कैन बी चेंज ऑफ एनी मशीन। ठीक है, नंबर ऑफ पोल्स चेंज करने से क्या होगा, पहला मेथड हमने लिया था पोल चेंजिंग मेथड। ठीक है, तो स्पीड ऑफ एन इंडक्शन मोटर डायरेक्टली डिपेंड्स अपॉन एन एस। ठीक है, एंड एन एस इज इक्वल टू 120 एफ बाय पी। तो यू कंट्रोल नंबर ऑफ पोल्स। ठीक है, you control number of poles, you can control the synchronous speed of the machine and you can control the required speed of the machine thus। ठीक है, तो पोल चेंजिंग करने के भी हमारे पास तीन मेथड थे एज आई डिस्कस्ड अर्लियर ऑल्सो। पहला मेथड था मेथड ऑफ मल्टीपल स्टेटर वाइंडिंग्स, जहाँ पे हमने एक से ज़्यादा मल्टीपल स्टेटर एक स्टेटर पे हमने मल्टीपल वाइंडिंग्स करी थी, मोर देन वन वाइंडिंग। ठीक है, एक वाइंडिंग फॉर एग्जांपल हमने कर ली 4 पोल के लिए, एक वाइंडिंग कर ली हमने 6 पोल के लिए। तो अकॉर्डिंगली हम अपनी वाइंडिंग को एक्साइट करते थे। फॉर एग्जांपल हमें स्पीड चाहिए कम, तो हम 6 पोल वाली वाइंडिंग को एक्साइट करते थे। तो 6 पोल वाइंडिंग की स्पीड होती है हमारी 1000 आरपीएम। तो 1000 से कुछ रिड्यूस्ड हमें क्या मिलेगी, द स्पीड। ठीक है, लेकिन जब हमें थोड़ा सा हायर कंट्रोल स्पीड की तरफ लेके जाना है मशीन को, तो हम 4 पोल वाइंडिंग को एक्साइट करते थे, जहाँ से हमें हमारी वाइंडिंग नॉर्मली हाई पोल पे एक्साइट हो जाती थी। ठीक है, यानी हाई उस पे क्या कहते हैं आरपीएम पे एक्साइट हो जाती थी एंड एज अ रिजल्ट वी कैन कंट्रोल एनएस, जिससे हमारी जो सिंक एनआर है दैट कैन बी कंट्रोल। एनआर के इसलिए फॉर्मूला था एनएस 1 माइनस एस एन एस। ठीक है, तो इन दो फॉर्मूले का बेसिकली हमने अभी तक यूज किया। ठीक है, तो पोल चेंजिंग मेथड। इसके बाद थर्ड मेथड जो मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ दैट इज थर्ड मेथड। पहले हम ए में तो है हमारे पास मल्टीपल स्टेटर वाइंडिंग, दूसरा मेथड था हमारा मेथड ऑफ कॉन्सिक्वेंट पोल्स। चलो पहले बी को एक्सप्लेन करते हैं, मेंशन कर देता हूँ। मल्टीपल स्टेटर वाइंडिंग्स। ठीक है, दूसरा है हमारे पास मेथड ऑफ कॉन्सिक्वेंट पोल्स। ठीक है, ये जो मेथड है मेथड ऑफ कॉन्सिक्वेंट इज बेसिकली बेस्ड अपॉन द मेथड की दैट पोल्स एग्जिस्ट इन डाइपोल फॉर्मेट। यानी कि कभी भी हमारा सिंगल मैग्नेटिक पोल एग्जिस्ट नहीं करता है, ऑलवेज डाइपोल एग्जिस्ट करते हैं। वन हैज टू बी अ नॉर्थ, वन हैज टू बी अ साउथ। अगर 4 नॉर्थ पोल हैं तो हमारे पास 4 साउथ पोल होंगे ही होंगे। ठीक है, तो इसी प्रिंसिपल पे बेस्ड है हमारा यही मेथड, मेथड ऑफ कॉन्सिक्वेंट पोल। इसमें हमें क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल हमने इंटायर वाइंडिंग को मल्टीपल पार्ट्स सेगमेंट्स में तोड़ दिया। ठीक है, तो हमने फॉर एग्जांपल एक वाइंडिंग ली, उसको हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। ठीक है, इन केस द वाइंडिंग इज ऑफ सीरीज, तो 2 कॉइल सेगमेंट ले लिया हमने, एक ले लिया ए बी, एक ले लिया हमने सी डी। We have placed such a way रोटर पे हमने इस चीज को इस तरीके से प्लेस किया कि कोई डिसकंटिन्यूटी ऑब्जर्व नहीं होती है एंड एक डायरेक्शन में हमने यहाँ करंट फ्लो कराया। तो फॉर एग्जांपल दिस क्रिएट्स माय नॉर्थ पोल, दिस क्रिएट्स माय नॉर्थ पोल। यहाँ पे हमने उल्टी डायरेक्शन में करंट फ्लो कराया,
सिंस कॉइल सेगमेंट्स ए बी अगर इनवर्ड करंट ले रही है, सी डी आउटवर्ड करंट ले रही है, तो दिस बिकम्स माई साउथ पोल, दिस बिकम्स माई साउथ पोल। तो मैं क्या कर रहा हूँ, आई एम कनेक्टिंग एक्चुअली, यहाँ करंट इनवर्ड है तो यहाँ करंट आउटवर्ड होगा। दिस आउटवर्ड करंट इज कैन बी इंजेक्टेड टू सी, ठीक है, सॉरी, कैन बी इंजेक्टेड टू डी। तो बी इज कनेक्टेड टू डी एंड ए एंड सी इज बीइंग सप्लाइड टू अ फेज। ठीक है, तो इस तरीके से हमने काम ये कर लिया। लेकिन जब हमें नंबर ऑफ पोल्स इंक्रीज करने की बात आई तो हमने क्या किया, सिंपली मैंने बी को सी से कनेक्ट कर दिया। तो एज अ रिजल्ट एक कॉइल में हमारा करंट रिवर्सल हो गया। फॉर एग्जाम्पल सी डी में हमारा करंट रिवर्सल हुआ, ठीक है, उसकी डायरेक्शन चेंज हो गई। मैं नई डायरेक्शन, आई एम पुटिंग अप न्यू डायरेक्शन विद अ थिक वन, ठीक है। तो जब हमारी न्यू डायरेक्शन अब ये हो गई, तो दिस पोल नाउ शिफ्ट्स टू नॉर्थ पोल, दिस पोल आल्सो शिफ्ट्स टू नॉर्थ पोल। तो सारे के सारे ये पोल्स हमारे नॉर्थ हो गए बाय डिफॉल्ट। ठीक है, हमेशा पोल्स डाइपोल में एग्जिस्ट करते हैं, तो इन दोनों पोलों के बीच में एक साउथ पोल बाय डिफॉल्ट क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, एंड ये जो पोल्स क्रिएट हुए हैं इनको कहते हैं हम कॉन्सिक्वेंट पोल्स। कॉन्सिक्वेंट पोल्स, ठीक है। तो कॉन्सिक्वेंट पोल्स कौन से हैं? वो पोल्स जो ऑटोमेटिकली क्रिएट हुए हैं इन बिटवीन द ओरिजिनल पोल्स। ठीक है, तो दोज पोल्स आर नोन एज कॉन्सिक्वेंट पोल्स, यानी कि एज अ रिजल्ट ऑफ, कॉन्सिक्वेंट का मतलब होता है एज अ रिजल्ट ऑफ। तो जब हमने एक वाइंडिंग में करंट डायरेक्शन रिवर्स की, उसने सारे के सारे पोल्स या तो नॉर्थ में कन्वर्ट कर दिए या सारे के सारे पोल्स साउथ में कन्वर्ट कर दिए, जिसकी वजह से हमारे बाय डिफॉल्ट उन पोल्स के बीच में कुछ पोल्स क्रिएट हुए। दोज पोल्स आर नोन एज कॉन्सिक्वेंट पोल्स। एंड अब पहले हमारे पास नंबर ऑफ पोल्स वी वर हैविंग 4, नाउ वी आर हैविंग अ पोल नंबर ऑफ 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो टोटल नंबर ऑफ पोल्स 8 हो गए, जिसकी वजह से हमने क्या किया, एनएस को रिड्यूस कर दिया। 4 पोल के लिए हमारे पास 1500 आरपीएम थी, जबकि 8 पोल के लिए हमारे पास एनएस वी ऑब्टेन 750 आरपीएम। ठीक है, तो एज अ रिजल्ट हम जब चाहे ये काम कर सकते हैं, बट लेकिन जो पोल रेशियो कन्वर्ट होता है तो वी कैन ओनली कन्वर्ट इन अ रेशियो ऑफ 1:2। ठीक है, यानी कि अगर हमारे पास 3 पोल है तो 3 के 6 हो जाएंगे, लेकिन 3 पोल कभी एग्जिस्ट नहीं करते हैं, याद रखना। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास 4 पोल्स हैं तो 4 के 8 हो गए। इस तरीके से हमारे पास पोल्स का नंबर जो है वो डायरेक्टली ट्वाइस में मल्टीप्लाई होता है, जिसकी वजह से हमारी जो स्पीड है वो भी 1/2 में रिडक्शन मिलता है। ठीक है, although we can control the speed but we cannot control smoothly, that can only be controlled in steps। यानी कि हम डायरेक्टली क्या है, यहाँ लगभग हो सकता है 1450 आरपीएम पे मशीन मेरी चल रही होगी, यहाँ मे बी इट कैन बी अराउंड 745 आरपीएम। ठीक है, इतना हो सकता है 745 आरपीएम। तो ऑल्दो दीज वेरिएशंस आर वेरी लेस, लेकिन बट यस वी कैन कंट्रोल द मशीन। हमने पहले 1400 आरपीएम पे रोटेट कर रहे थे, अब 700 आरपीएम 750 आरपीएम पे के आसपास रोटेट कर रहे हैं। ठीक है, तो दिस इज हाउ मेथड ऑफ कॉन्सिक्वेंट पोल चेंजेस द इंटायर स्ट्रक्चर ऑफ द मशीन। तो हमने हेलो इसमें क्या सर। किया, इंटायर वाइंडिंग। हाँ बेटा। सर तो मतलब कि नॉर्मली तो जैसे पोल के ऊपर वाइंडिंग होती है वो जो बनाते हैं, तो ये इमेजिनरी पोल बनाए हैं क्या दो पोल के बीच में जो नया बना? ये क्योंकि इस पे इमेजिनरी तो वाइंडिंग नहीं है ना। फिक्टिशियस पोल्स क्रिएट होते हैं बेटा। देखो दो पोल के बीच में अगर आप देखोगे तो गैप रहता है, ठीक है, तो उस गैप के अंदर ये साउथ पोल क्रिएट हुए हैं बाय डिफॉल्ट। अब फॉर एग्जांपल मैं आपको स्ट्रक्चर पे लेके चलता हूं। फॉर एग्जांपल ये मेरी मशीन है, ठीक है, मैं एक सर रफ स्क्रीन स्ट्रक्चर चली गई। बना रहा हूं। ऐसा क्या होगा,
आ गया? आ गया सर। चलिए, फॉर एग्जांपल मैंने एक क्या बनाया, एक नॉर्मल मोटर बनाई, मैंने 4 पोल मशीन बनाई। दिस इज माय नॉर्थ, दिस इज माय नॉर्थ, दिस इज माय साउथ एंड दिस इज माय साउथ। कॉइल वाइंडिंग मैंने इस तरीके से करी, एक कॉइल यहाँ ले लिया, देन एक कॉइल मैंने ग्रुप यहाँ ले लिया, ठीक है, दिस इज माय ए बी, एंड एक कॉइल ग्रुप मैंने यहाँ ले लिया, ठीक है। चलिए, दिस इज माय सी डी। हमने इस तरीके से वाइंडिंग को एक्साइट किया, दिस बिकम्स माय नॉर्थ एंड नॉर्थ, दिस बिकम्स माय साउथ एंड साउथ, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहां से करंट इंजेक्टिंग था, यहां से करंट इंजेक्टिंग था, यानी कि हमने क्या किया, बी और डी को कनेक्ट किया है। यहाँ पे जो हम दिखा रहे हैं, इनिशियली बी एंड डी वॉज कनेक्टेड। तो हमारे पास जो स्ट्रक्चर थे, नंबर ऑफ पोल्स कितने हो गए हमारे पास मशीन के, 1 2 3 4, 4 पोल्स हमारे पास हो गए मशीन में, ठीक है। अब हमने क्या किया, ऑल ऑफ सडन हमने इस चीज को स्विच कर दिया, इंस्टेड ऑफ कनेक्टिंग बी टू डी आई हैव कनेक्टेड बी टू सी। तो अब मेरी मशीन में पहले करंट क्या जा रहा था, इस डायरेक्शन में जा रहा था, अब करंट इस डायरेक्शन से उल्टा हो जाएगा। जैसे ही डायरेक्शन ऑफ करंट रिवर्स होता है, नॉर्थ पोल बिकम्स साउथ पोल एंड साउथ पोल बिकम्स नॉर्थ पोल। नाउ दीज पोल्स विल बिकम नॉर्थ पोल, am I right? जब ये नॉर्थ पोल बन गए तो दो पोल, अब देखो यहां से भी फ्लक्स आया, यहां से भी फ्लक्स आया, कहां जाएगा फ्लक्स, फ्लक्स कहां जाएगा, यहां से भी फ्लक्स आया, यहां से भी फ्लक्स आया, साउथ पोल कहीं है ही नहीं, कहां जाएगा। तो बाय डिफॉल्ट ये फ्लक्स लाइंस इसके साथ इंटरेक्ट करके रिपल करने लगती हैं, ये वाली फ्लक्स लाइन इसके साथ रिपल करने लगती है, इनके बीच में कहीं ये रास्ता ढूंढ लेती है, ठीक है, इनके बीच में कहीं ये रास्ता ढूंढ लेती है इस तरीके से। क्लियर अभी? हाँ सर। ठीक है, तो आप देखो, नॉर्थ पोल से फ्लक्स बाहर आता है, साउथ पोल में फ्लक्स एंटर करता है। तो बाय डिफॉल्ट यहाँ कितने थे, नॉर्थ पोल नॉर्थ पोल नॉर्थ पोल नॉर्थ पोल, फ्लक्स एंटर कर रहा है, कहाँ एंटर करेगा, साउथ पोल में, यहाँ पे एंटर करेगा, साउथ साउथ एंड साउथ, नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ। कितने हो गए नंबर ऑफ पोल्स, काउंट करो, 8 हो गए, दिस इज व्हाट इज 8, ठीक है। हालांकि ये क्या है, इट हैज टू पास थ्रू अर, ये क्या है, यहां से यहां तक वी आर हैविंग एन एयर गैप, मशीन को बहुत ज्यादा एयर गैप में ट्रेवल करना पड़ेगा, नो प्रॉब्लम एट ऑल, हमें एफिशिएंसी देखनी नहीं है, हमें तो स्पीड कंट्रोल करनी है, ठीक है। हमें किससे मतलब है, हमें केवल स्पीड कंट्रोल करने से मतलब है, यहाँ पे हम ये नहीं देख रहे एफिशिएंसी क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, वी आर ओनली कंसर्न विद व्हाट थिंग, वी आर ओनली कंसर्न किसी भी तरीके से हमें नंबर ऑफ पोल्स को इंक्रीज करना है जिससे हम स्पीड को डिक्रीज कर रहे हैं, ठीक है। एंड दैट कैन ओनली बी डन थ्रू दिस मेथड, डायरेक्टली आपने कुछ नहीं किया, केवल कॉइल वाइंडिंग, एक कॉइल को रिवर्स कर दिया, कनेक्शन रिवर्स कर दिए कॉइल के, ठीक है। नाउ यू गेट इट, अब चीज समझ में आ गई बेटा? आगे सर। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, थर्ड मेथड, सर रुक जाओ, ये बताओ सेम मतलब ये कनेक्शन, कॉपी कर रहा हूँ। हाँ, द सेम कनेक्शन कैन ऑल्सो बी डन इन अनदर मेथड ऑल्सो। ये तो है हमारे पास सीरीज कनेक्शन, यानी आपने क्या किया, ए बी जो कॉइल है, ए बी वाली जो कॉइल है दैट इज इन सीरीज विद सी एंड डी कॉइल, ठीक है। बट इट कैन ऑल्सो बी इन लाइक दिस फैशन ऑल्सो एज वेल, this is AB and it can also be in a fashion like CD, ठीक है। ये क्या है, A होता है, तो A इज कनेक्टेड टू D एंड B इज कनेक्टेड टू C। तो अगर डायरेक्शन ऑफ करंट इनवर्ड्स है, D में इनवर्ड्स हो जाएगी, आउटवर्ड्स B एंड C में हो जाएगी, इस तरीके से आउटवर्ड करंट मिल जाएगा।
नाउ अगेन नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ। हम क्या करेंगे, हम इस केस में क्या करेंगे, हम ये जो पैरेलल कनेक्शन हमने किए हैं इन दोनों पैरेलल कनेक्शन को रिवर्स कर देंगे। ठीक है, ऑल ऑफ सडन दिस इज रिवर्स्ड। जैसे ये कनेक्शन रिवर्स हो गया, ए इज नाउ कनेक्टेड टू सी एंड बी इज नाउ कनेक्टेड टू डी, तो इसमें करंट रिवर्स हो गया। नाउ दिस बिकम्स नॉर्थ, दिस बिकम्स नॉर्थ। फॉर एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं, दिस कैन बी साउथ एज वेल, जरूरी नहीं है नॉर्थ ही हो, साउथ नॉर्थ हो, कोई भी कनेक्शन हो सकता है। दिस साउथ कैन बी कन्वर्टेड टू नॉर्थ और नॉर्थ कैन बी कन्वर्टेड टू साउथ, either of the two cases। ठीक है, तो दिस इज अ पैरेलल कनेक्शन, दिस इज अ सीरीज कनेक्शन। ये सीरीज के लिए है एंड ये पैरेलल के लिए है। ठीक है, दिस इज व्हाट इज कॉन्सिक्वेंट पोल्स, बीच में जो क्रिएट हुआ। लेट मी नो व्हेन द थिंग इज नोटेड डाउन बेटा। हो गया सर। तो नेक्स्ट मेथड जो हम है इसके अलावा मेथड ऑफ चेंजिंग ऑफ पोल, दैट इज पैम मेथड, दैट इज पोल एम्पलीट्यूड मेथड। ठीक है, तो पैम मेथड जो है दैट इज न्यूली इंट्रोड्यूस्ड मेथड। ठीक है, अभी सबसे लेटेस्ट मेथड ये कहोगे स्पीड कंट्रोल में यही है। जैसे कि पैम मेथड जो लाइट मोटर्स होती हैं, ठीक है, लाइट मोटर्स आर नॉर्मली कंट्रोल्ड बाय पैम मेथड एज वेल। पैम में हमने क्या किया, हमने एक पोल को स्मूथ वेरिएशन के लिए हम यहाँ पे ऑप्ट कर सकते हैं। Although we cannot change the number of poles directly, but yes, the we can supply a wave in such a manner, ठीक है, कि वेव इस तरीके की हो, इस हाई फ्रीक्वेंसी ऑर्डर की हो कि वो एक ही पॉइंट को इट कन्वर्ट्स इनटू मल्टीपल नंबर ऑफ पोल्स। ठीक है, यानी कि फॉर एग्जाम्पल लेट अस कंसीडर हमारे पास 8 पोल सिस्टम है या 6 पोल सिस्टम है, जो भी आप कंसीडर करें। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास लेट अस कंसीडर हमारे पास 6 पोल सिस्टम है। ठीक है, कितने हो गए, 6। नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ, देन अगेन वापस घूम के यहीं पे आ गए हम। दिस इज 0 डिग्री एंड दिस इज 360 डिग्रीज। ठीक है, तो हम 360 डिग्री के बाद वापस से 0 डिग्री पहुंच गए यहाँ पे। तो हमारे पास इनिशियली लेट अस कंसीडर हमारे पास 6 पोल्स हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने नॉर्मल हमारे पास ये कॉन्फ़िगरेशन अवेलेबल है। हमने क्या किया, एक कैरियर वेव ली और इस कैरियर वेव को यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर दिया।
ठीक है, यानी कि एक कैरियर वेव पे हमने, ये नॉर्मल सप्लाई है हमारे पास, इस नॉर्मल सप्लाई पे हमने एक कैरियर वेव को इम्प्लीमेंट कर दिया, सच दैट हमने जब दो सप्लाई प्रोवाइड करी एक ही वाइंडिंग में, तो कुछ इस टाइप की फ्रीक्वेंसी उसकी थी, हमने उसकी फ्रीक्वेंसी इस तरीके से एडजस्ट करी कि वो इसकी इंटीग्रल मल्टीपल में थी। ठीक है, तो क्या किया, फ्रीक्वेंसी थ्राइस है एक तरह से, तो दिस बिकम्स माई पॉजिटिव, दिस बिकम्स माई नेगेटिव वेव। ठीक है, तो अब इसकी वजह से क्या हुआ, जब पॉजिटिव, यानी कि यहाँ पे भी क्या एक तरह से पॉजिटिव वेव है, दिस इज माई नेगेटिव वेव, दिस इज माई पॉजिटिव, लेट अस कंसीडर पॉजिटिव फॉर नॉर्थ पोल एंड नेगेटिव फॉर साउथ पोल। तो यहाँ पे हमारे पास पॉजिटिव है और नेगेटिव है, तो जब हमने इसको इसके साथ सुपर इम्पोज किया तो पॉजिटिव एंड पॉजिटिव बिकम्स अ पॉजिटिव वेव, लेकिन पॉजिटिव एंड नेगेटिव बिकम्स अ नेगेटिव वेव, पॉजिटिव एंड पॉजिटिव बिकम्स, once again it becomes a positive wave। बट इधर पे क्या होगा, हमारे पास यहाँ पे नंबर ऑफ पोल्स देखो 6 है, नेगेटिव वेव हमारे पास यहाँ पे है, नेगेटिव यहाँ पे है, नेगेटिव एंड नेगेटिव इट बिकम्स अ पॉजिटिव वेव। ठीक है, ऑल्दो इक्वल नंबर ऑफ पोल्स हैं और इक्वली स्पेस्ड होते हैं, तो मैं यहाँ दिखा रहा हूँ इसकी रिजल्टेंट वेव। जब हमने इन दोनों वेव को सुपर इम्पोज कराया, तो सुपर इम्पोज करने के बाद दिस पॉजिटिव पॉजिटिव ही रहा, नो प्रॉब्लम एट ऑल, दिस साउथ पोल बिकम्स साउथ पोल ओनली। ठीक है, नो प्रॉब्लम एट ऑल, यहाँ पे भी हमारे पास कोई प्रॉब्लम नहीं आया। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास नॉर्थ पोल ही रहा, इसके बाद नेगेटिव एंड नेगेटिव, नाउ द प्रॉब्लम बिगिंस, दिस बिकम्स नॉर्थ पोल। ठीक है, नेगेटिव एंड नेगेटिव बिकम्स पॉजिटिव, यानी कि ये साउथ पोल बिकम्स नाउ पॉजिटिव, दैट इज नॉर्थ पोल, एंड नेगेटिव पॉजिटिव बिकम्स नेगेटिव। ठीक है, दिस बिकम्स साउथ पोल। तो जो नॉर्थ पोल था एक हाफ में तो हमारे पास सेम पोल्स रहे, लेकिन सेकेंड हाफ में हमारे पास क्या हुआ, पोल्स का इन्वर्जन हो गया। ठीक है, दिस इज माय नॉर्थ पोल। अब इसके बाद हमारे पास क्या होगा, 360 डिग्रीज, दिस अगेन वी आर हैविंग नॉर्थ पोल ओनली, यहीं से रिपीटेशन स्टार्ट हो गया। तो अब अगर हम देखें नंबर ऑफ पोल्स काउंट करते हैं, दिस इज कैरियर वेव, कैरियर वेव, तो ये हमारे पास कैरियर वेव है, नंबर ऑफ पोल्स हम यहाँ पे काउंट करते हैं, दिस इज माय फर्स्ट पोल। ठीक है, तो देखो दिस इज माय सेकंड पोल, यहाँ फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, fifth, sixth. This is my first pole, this is my second pole, this now collectively becomes my third pole। दो नॉर्थ पोल अगर बगल बगल में है तो इट सिंपली मीन्स कि वो दोनों पोल एक जैसे बिहेव करेंगे, तो दिस बिकम्स माय कलेक्टिव वन पोल विच इज एक्चुअली अ थर्ड पोल, दिस बिकम्स माय फोर्थ पोल, ये वाला वापस से इसके साथ आ गया, नॉर्थ पोल एंड नॉर्थ पोल दोनों एडजॉइंट हो गए, इट बिकम्स वन कंप्लीट पोल। नंबर ऑफ पोल्स हमारे पास कितने हो गए, 1 2 3 4, टोटल नंबर ऑफ पोल्स आर 4। ठीक है, तो फॉर p इज इक्वल टू 6, फॉर एग्जाम्पल वी आर हैविंग 1000 rpm synchronous speed, फॉर p इज इक्वल टू 4 वी आर हैविंग 1500 rpm स्पीड। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, केवल एक कैरियर वेव की हेल्प से हमने क्या किया, वी हैव ऑब्टेन्ड डिफरेंट रेशियो इन कंपेयर टू अदर थिंग्स। ठीक है, यानी कि हमने क्या था, 6 पोल से या तो हम 12 पोल ले पा रहे थे, इट कैन बी पॉसिबल वी कैन हैव इंक्रीजिंग नंबर एज वेल, ये 6 से हमने क्या किया, अभी यहाँ पे आपके सामने 6 से 4 हुए, इट कैन बी पॉसिबल लाइक हम वेव इस तरीके से डिसाइड कर सकते थे कि दिस सिंगल पोल कैन बी स्प्लिटेड इनटू 2। ठीक है, जब ये दो पार्ट में स्प्लिट हो जाएगा तो दो पार्ट में इसका मतलब क्या है, इट कैन हैव रिड्यूस्ड स्पीड एज वेल। तो बाय विद द हेल्प ऑफ कैरियर वेव, यानी आपने क्या किया, मॉड्यूलेशन किया, ओरिजिनल सिग्नल पे आपने एक मॉड्यूलेटेड वेव की हेल्प से आपने यू हैव इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग द नंबर ऑफ पोल्स ऑफ मशीन।
ठीक है, फिजिकली नहीं हुआ, बट यस उसमें क्या हुआ, उसकी वजह से जो हमारे स्लॉटर पे सॉरी स्टेटर पे जो स्लॉट्स हैं उनके अंदर ओरिएंटेशन इस तरीके से डिसाइड हुआ कि उन दोनों की इफेक्ट कैरी नॉर्मल वेव एज वेल एज कैरियर वेव की वजह से वी हैव डिफरेंट नंबर ऑफ पोल्स अदर देन 6। ठीक है, तो इसलिए इस मेथड को पोल एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन मेथड कहा जाता है, क्योंकि हमने पोल्स को मॉड्यूलेट किया है। ठीक है, पोल एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, मॉड्यूलेशन यहाँ छोड़ दिया मैंने। ठीक है, पैम मेथड कहा जाता है इसलिए पोल एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। तो हमने क्या किया, विद द हेल्प ऑफ कैरियर वेव, ठीक है, उसकी वजह से हमने पोल्स एंड उनको उसकी फ्रीक्वेंसी डिसाइड करके हमने वी कैन इंक्रीज डिक्रीज द नंबर ऑफ पोल्स। तो दिस इज हाउ एक्चुअली द पोल पैम मेथड वर्क्स। ठीक है, सर। तो मॉड्यूल, हाँ बेटा। हाँ सर, ये जो आखिरी वाला पोल है ना, इसमें देखना जो सबसे आखिरी में बन रहा है 4 पोल के आगे, तो ये क्यों नहीं काउंट किया 5वां पोल? बेटा ये 5वां पोल देखो, आप यहां से स्टार्ट हुआ दिस नॉर्थ पोल, इसके बगल में क्या 360 डिग्री के बाद क्या जाता है 0 डिग्री, यही तो अच्छा, है। पूरा वही 360 हो इज गया। इक्वल टू 0 डिग्री। तो 360 के बाद वी आर अगेन हैविंग दिस नॉर्थ पोल इटसेल्फ। तो नॉर्थ पोल जब कंटिन्यूस होते हैं तो इट बिकम्स वन सिंपल पोल। तो यहां से देखो मैंने इसको यहां काउंट कर लिया, तो यहां नहीं काउंट करूंगा। दिस इज माई कंप्लीट फर्स्ट पोल। ठीक है, एक पोल। अब यहां पे देखो हुआ क्या, जहां पे नॉर्थ पोल ज्यादा है वहां पे ऑब्वियस है टॉर्क ज्यादा क्रिएट होगी। जहां पे नॉर्थ पोल कम है, मतलब एक कम एम्पलीट्यूड का है, वहां पे टॉर्क भी कम क्रिएट होगी। तो एज अ रिजल्ट ये यूनिफॉर्म टॉर्क हमें यहाँ पे नहीं मिल पाती है। तो इसकी वजह से इस मेथड को जो हम ये है, हम इस मेथड को तो जानते हैं एज कॉइल इन्वर्जन मेथड। ठीक है, इस मेथड को हमने नाम दिया कॉइल इन्वर्जन मेथड। सिंपली हमने क्या किया, एक ग्रुप को नॉर्मल रखा और एक ग्रुप को हमने इन्वर्ट कर दिया, है ना। इसको हमने क्या किया, इन्वर्ट कर दिया, किससे, कैरियर वेव की हेल्प से। तो ये दिस मेथड इज नोन एज इन्वर्जन मेथड। लेकिन किसका इन्वर्जन हुआ, कॉइल का। तो कॉइल ग्रुप्स आर इन्वर्टेड। तो कॉइल इस मेथड को हम जानते हैं एज कॉइल इन्वर्जन मेथड। एक सेकेंड मेथड है जहां पे हम क्या करेंगे, इन ऑर्डर टू हैव अ यूनिफॉर्म टॉर्क हम इस पोर्शन को एलिमिनेट कर देंगे। सिंपली हम क्या करेंगे, इस चीज को कट कर देंगे। वी सप्लाई दिस वेव ओनली, ताकि दो नॉर्थ पोल एक साथ ना आए। ठीक है, तो वी हैव नॉर्थ साउथ नॉर्थ, वी आर नॉट हैविंग एनी पोल, यहाँ पे ये रीजन खाली हो जाता है। एंड साउथ, देन यहाँ ये रीजन खाली हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। क्लियर। तो यहाँ पे इसको, इस मेथड को, ये जो सेकंड मेथड मैंने आप लोगों को बताया, इसको कहते हैं कॉइल इन्वर्जन एंड ओमिशन मेथड। एक कॉइल ग्रुप होते हुए भी वहां से ओमिट हो गई, ठीक है, यानी गायब हो गई। तो इस उस मेथड को कहा जाता है कॉइल इन्वर्जन एंड ओमिशन मेथड। मैं इसके यहाँ डायग्राम अलग ही बना देता हूं आप लोगों के लिए। आपने एक सिंपल वेव ली जहां पे यू आर हैविंग नंबर ऑफ पोल्स एज 6। दिस इज माय नॉर्थ पोल, साउथ पोल, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, एंड दिस इज माय थीटा। ये हो गया हमारे पास 360 डिग्री एंड यहाँ से हो गया 0 डिग्रीज। हमने इसी सिग्नल, इस चीज को हमने, वी हैव सप्लाइड अ कैरियर वेव लाइक दिस। ठीक है, हमने ये पॉजिटिव दी, इस कॉइल को हमने ओमिट करा दिया 0 से, देन आई हैव सप्लाइड a negative pulse and then 0। ठीक है, तो दिस इज माई पॉजिटिव वेव, नेगेटिव वेव, कैरियर।
ठीक है, तो अब इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम कैसा बनेगा, पॉजिटिव पॉजिटिव इट सेल्फ पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है, नॉर्थ पोल साउथ पोल, साउथ पोल के बाद दिस कॉइल इज ओमिटेड, ठीक है, तो यहाँ पे कोई भी पोल नहीं, देन अगेन साउथ पोल बिकम्स नॉर्थ पोल, देन इट बिकम्स साउथ पोल एंड फाइनली जीरो, ठीक है। कंपेयर टू दिस, यहाँ पे दो पोल्स एक साथ आ रहे थे इसलिए ज्यादा टॉर्क क्रिएट हो रही थी, बट यहाँ पे क्या है, इस कॉइल को हमने एलिमिनेट कर दिया, तो एज अ रिजल्ट यहाँ पे आपको जर्क्स नहीं मिलते, सिंपल यूनिफॉर्म मोशन मिलता है। हालांकि इस रीजन में टॉर्क आपको नहीं क्रिएटेड होता, लेकिन मोमेंट ऑफ इनर्शिया इतना होता है कि ये चीज ओवरकम हो जाती है, ठीक है। तो एज अ रिजल्ट यहाँ पे हमारे पास n, आई हैव ऑब्टेन्ड NS4, यहाँ पे n सॉरी PS6 एंड PS4, ठीक है, ये पोर्शंस, दीज पोर्शंस आर एमिटेड। तो इस पोर्शन को कहते हैं कॉइल इन्वर्जन एंड ओमिशन मेथड। क्लियर, यानी कि हमने क्या किया, एक पर्टिकुलर ये वाला सेगमेंट हमने ओमिट कर दिया, एज वेल एज इस कॉइल को हमने, इस कॉइल ग्रुप को हमने इन्वर्ट कर दिया, तो कॉइल इन्वर्जन एंड ओमिशन, ये सिंपली कॉइल इन्वर्जन टेक्निक है, ठीक है, क्लियर। हाँ सर हो गया। चलिए, वैसे सेट ऑफ इक्वेशंस हैं इसके अंदर, दैट इज बेस्ड ऑन योर मॉड्यूलेशन टेक्निक्स, वहां पे कुछ नहीं है आपको, यहाँ पे तीन सिग्नल आपको लेने पड़ेंगे, लेट अस हैव अ 3 फेज सिस्टम, तो FA FB FC तीन फेज सीक्वेंस लेंगे, वहां पे हम मैसेंजर या कैरियर सिग्नल के लिए FMA लिखेंगे। चल, आई थिंक ज्यादा जरूरत नहीं है उसको स्ट्रेस करने की, बट चलिए एक बार कर देते हैं फिर भी, सो दैट इट बिकम्स इजी फॉर यू, ठीक है। तो ये डायग्रामेटिकली ऐसे दिखता है, लेकिन यस अगर आप इसको इक्वेशन फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, तो हाउ टू रिप्रेजेंट दिस इन इक्वेशन फॉर्म, एंटायर इफेक्ट इज ऑफ कैरियर वेव, ठीक है, यहाँ पे, तो यहाँ पे आपने बेसिकली नॉर्मल वेव पे मॉड्यूलेट की कैरियर वेव, चलिए, तो हमने सपोज आई हैव सप्लाइड माय 3 फेज सिस्टम सप्लाई एज FA FB एंड FC, ठीक है, सच दैट कि हमने, सिंस वी हैव टू मॉड्यूलेट द सिग्नल, तो हमने एक मैसेंजर सिग्नल ले लिया FMA साइन ऑफ थीटा, FMB साइन ऑफ थीटा प्लस 120 डिग्रीज, देन FMC साइन ऑफ थीटा प्लस 240 डिग्रीज, ठीक है। यानी कि सिंपली हमने एक तरह से मान लीजिए F रिप्रेजेंट्स माय MMF वेक्टर, ठीक है, यहाँ पे हम वोल्टेज की टर्म्स में सप्लाई नहीं दे रहे हैं, यहाँ पे हम MMF के टर्म्स में समझ रहे हैं, मैग्नेटोमोटिव फोर्स की टर्म्स में। तो हमारे पास 3 मैग्नेटोमोटिव फोर्स हमने सप्लाई दी, सप्लाई ऑल्दो दिस फ्लक्स इज इन फेज विद माय फेज करंट, ठीक है, तो FIA के फेज में होगा FA, IB के फेज में होगा FB, IC के फेज में होगा फेज दिस FC, ठीक है। अब क्या हुआ, सच दैट हमने क्या किया, ए करंट में साइन थीटा यानी कि साइन 0 पे हम कर रहे हैं, यहाँ पे 120 डिग्री डिफरेंस के साथ, यहाँ 240 डिग्री डिफरेंस के साथ, तो दिस इज बेसिकली द नॉर्मल सिग्नल अप्लाइड टू द सिस्टम इफ FMA इज इक्वल टू FMB इज इक्वल टू FMC, ठीक है। बट अब हमने क्या किया, वी नीड टू डू मॉड्यूलेशन नाउ, तो हम क्या करेंगे, इस सिग्नल पे मॉड्यूलेशन स्टार्ट करेंगे, तो लेट द मॉड्यूलेटेड सिग्नल बी FMA इज इक्वल टू, हम इसको लेते हैं एज F साइन के थीटा, सॉरी, हाँ यहाँ पे मेरे को जो कहना था
जर्नल अगर इक्वेशंस इवेलुएट करनी है तो हम P के लिए इवेलुएट करते हैं, ठीक है। एंड 120 सिंपली रिप्रेजेंट्स 2π/3, ठीक है, एंड 4π/3 इन टर्म्स ऑफ पाई में हम लिख रहे हैं रेडियंस की फॉर्म में, ठीक है। P इज नॉर्मल सिग्नल जो हम फेज सीक्वेंस के साथ कन्वर्ट कर रहे हैं किसी तरीके से, ठीक है। अब नाउ व्हाट आई एम सप्लाइंग इज साइन ऑफ k थीटा, ठीक है। हमने जो FM है FMB हम इस तरीके से सप्लाई कर रहे हैं, f साइन ऑफ k थीटा प्लस 120 डिग्रीज दैट इज 2π/3, ठीक है। इस तरीके से हम सप्लाई कर रहे हैं सभी को, एंड FMC इज इक्वल्स टू f साइन ऑफ k थीटा प्लस 4π/3। लेकिन ये कब होगा, जब हम 120 डिग्री फेज डिफरेंस दे रहे हैं। सपोज आई वांट टू हैव अ फेज डिफरेंस ऑफ एनी अदर एंगल, ठीक है। लेट अस कंसीडर कोई एक एंगल ले लेते हैं, अल्फा ले लेते हैं, चलो। तो अल्फा अगर एंगल से मैं यहाँ पे एक्साइट कर रहा हूं तो दिस बिकम्स अल्फा, ठीक है, सॉरी ट्वाइस ऑफ अल्फा। तो हमने क्या किया, हमारे पास इनिशियल सिग्नल्स ये थे, इन पे हमने मॉड्यूलेटेड FMA FMB FMC ये 3 मॉड्यूलेटेड सिग्नल है। इन सिग्नल्स को हमने मॉड्यूलेशन करने के लिए हमने क्या किया, इक्वल मैग्नीट्यूड F के हिसाब से हमने सप्लाई किए, लेकिन क्या किया उनमें वी हैव एडेड दिस k थीटा। तो इसकी वजह से रिस्पॉन्स ऑफ द सिस्टम चेंजेस। क्या चेंज होगा, जब मैं ये वैल्यूज यहां पुट अप करूंगा, FMA यहाँ पे, FMB यहाँ पे, FMC यहाँ पे, तो मेरे पास सिग्नल्स मिलेंगे। आई विल बी हैविंग FA एज F साइन ऑफ P थीटा एंड साइन ऑफ K थीटा, ठीक है। तो साइन P थीटा साइन K थीटा, साइन A डॉट साइन B क्या हो जाएगा, साइन A साइन B। फॉर्मूला क्या बनता है, कॉस ऑफ A प्लस B/2 माइनस कॉस ऑफ A माइनस B/2। तो हमारे पास सॉरी कॉस जो FA बनेगा हमारे पास, दैट विल बी F/2 साइन ऑफ A प्लस B P प्लस K थीटा प्लस साइन ऑफ P माइनस K थीटा। ये हमारे पास फॉर्म मिल जाएगी। F/2 सॉरी 1/2 जो हमारे पास आया था वो यहाँ पे इवेल्युएट कर दिया हमने, ठीक है। इज इट क्लियर? सर कोर्स में नहीं है शायद ये फॉर्मूला। हाँ सॉरी हाँ साइन नहीं कॉस में होगा, यस साइन इज कन्वर्टेड टू कॉस, ठीक है। साइन इज कन्वर्टेड टू कॉस, साइन इज कॉस। अगर कॉस कॉस होता तो भी कॉस नहीं होता, बस प्लस की जगह माइनस आ जाता शायद, ठीक है। तो इस तरीके से चेंज हमारे पास सिस्टम हो जाएगा। इसी तरीके से आप एफ बी इवेलुएट कर सकते हो। सिमिलरली अगर आप एफ बी इवेलुएट करोगे तो एफ बी भी हमारे पास 120 डिफरेंस के साथ सेम वेक्टर आ जाएगा, P प्लस के थीटा सॉरी यहीं पे प्लस यहाँ थीटा प्लस ऑफ अल्फा वैल्यू आ जाएगा अगर अल्फा से आपने सॉर्ट किया है। लेट दिस बी अल्फा आल्सो एज वेल, दिस बी ट्वाइस ऑफ अल्फा। तो यहाँ पे अल्फा आ जाएगा और यहाँ पे भी आ जाएगा कॉस ऑफ P माइनस के टाइम्स थीटा माइनस ऑफ अल्फा। इस तरीके से चेंज हो जाएगा, हमारे फंक्शंस हमारे कुछ इस तरीके से चेंज हो जाएंगे। तो फाइनली दिस इज आवर सप्लाई विच इज बीइंग सप्लाइड टू द 3 फेज इंडक्शन मशीन, ठीक है। तो ये तीन सप्लाई इसी तरीके से FC तीन जो होगी हमारी वो सप्लाई कर दी जाएगी। ठीक है, यानी कि दैट इज ऑल व्हाट इज दिस, केवल और केवल इन इक्वेशंस की हेल्प से आपको सोल्यूशन मिलेगा।
इन इक्वेशंस की हेल्प से आप इक्वेशन सॉल्व कर सकते हो। अल्फा एंड अल्फा है तो सॉल्व कर लेना, अल्फा प्लस जो भी है, मतलब सॉल्व करके ही आपको इक्वेशंस एग्जैक्टली मिलेंगी। आई एम नॉट कंसर्न अबाउट दिस थिंग, आई एम ओनली कंसर्न अबाउट दिस। ये आप कभी भी अटेम्प्ट करो तो ग्राफिकली यू रिप्रेजेंट ऑल दीज थिंग्स, न्यूमेरिकली और मैथमेटिकली दे कैन बी डन। ठीक है, दैट कैन बी अंडरस्टूड वेरी वेल। बट यस, आप किसी चीज को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करोगे तो इट पोर्ट्रेज यू वेल। तो कोशिश ये करना कि जितनी बार भी आप ये अटेम्प्ट करो पोल एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, तो ये वेवफॉर्म जरूर बनाए एंड एक्सप्लेनिंग दिस कि इनिशियली वी आर हैविंग 6 पोल, फाइनली वी हैव नंबर ऑफ पोल्स एज 4। और यू कैन इंक्रीज, मैं ऐसी भी ले सकता था फ्रीक्वेंसी, है ना, आई कुड हैव टेकन दिस एज वेल। तो इससे क्या होगा, एक पोल इज स्प्लिटेड इनटू 2 पार्ट्स, तो हमारे पास नंबर ऑफ पोल्स वुड हैव इंक्रीज, इंस्टेड ऑफ 6 आई वुड हैव गॉन फॉर 12। ठीक है, तो वो चीजें आपके हाथ में, इंक्रीज दिखाना डिक्रीज दिखाना अकॉर्डिंग टू द वेव फॉर्म। ठीक है, बस मैथमेटिकली हाउ दीज आर कैलकुलेटेड इन दिस फैशन। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत होगी यहाँ पे, क्योंकि मैं भी इससे ज्यादा कनेक्टेड नहीं हूँ, इक्वेशन से मैं भी यहाँ पे ज्यादा कनेक्टेड नहीं हूँ। आई ऑलवेज रिलाई ऑन दिस पार्ट। चलिए, तो पोल एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन हमारे पास हो गया। आफ्टर पोल एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, ये 3 मेथड तो हमने पढ़ लिए पोल। इसके बाद एक और मेथड है जिससे हम सिंक्रोनस स्पीड को चेंज कर सकते हैं, दैट इज बाय कंट्रोलिंग द फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अगर सपोज आई नीड टू कंट्रोल द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सप्लाई, तो उससे क्या होगा, फ्रीक्वेंसी कंट्रोल करने के लिए, ठीक है, हमें अगर फ्रीक्वेंसी कंट्रोल करनी है, किसी भी सिस्टम की फ्रीक्वेंसी कंट्रोल करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इंडक्शन मशीन है, आप इसको लैब्स में भी परफॉर्म कर सकते हो इस एक्सपेरिमेंट को। तो हमें यहाँ पे स्पीड कंट्रोल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आई हैव टू कंट्रोल द फ्रीक्वेंसी ऑफ सप्लाई। तो सप्लाई फ्रीक्वेंसी कैन ओनली बी कंट्रोल्ड बाय इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग द सिंक्रोनस जनरेटर स्पीड। ठीक है, तो आप सिंक्रोनस जनरेटर की स्पीड वेरी कर सकते हो वहां पे लैब्स में। जब आप विजिट करोगे, मे बी पॉसिबली आज तो नहीं, नेक्स्ट टाइम जब हम विजिट करेंगे लैब, मतलब क्लास लैब में, हम देखेंगे कि सप्लाई फ्रीक्वेंसी को चेंज करने के लिए वी विल बी कंट्रोलिंग द सिंक्रोनस जनरेटर स्पीड। मोटर को हम चलाएंगे, ठीक है, एंड आई विल बी कंट्रोलिंग द मोटर्स। तो कंट्रोल, मोटर कंट्रोल से हम जनरेटर की स्पीड को कंट्रोल करेंगे, जनरेटर की स्पीड कंट्रोल करने से हम फ्रीक्वेंसी को कंट्रोल करेंगे, एंड दैट फ्रीक्वेंसी विल बी सप्लाइड टू अ 3 फेज इंडक्शन मोटर। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी सप्लाई करने का एफ, चेंज ऑफ, सेकेंड मेथड इज चेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो अब नाउ यू नीड टू चेंज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सप्लाई। ठीक है, तो जब हम फ्रीक्वेंसीज को नॉर्मली रिड्यूस करते हैं तो हमारे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट यस, जब हम फ्रीक्वेंसीज को हायर लेवल पे लेके जाते हैं वी हैव अ प्रॉब्लम फॉर सैचुरेशन, क्योंकि जो स्पेसिफिक कोर्स होते हैं वो हाई फ्रीक्वेंसीज पे ऑपरेट करने के लिए नहीं बने होते। एज अ रिजल्ट लॉसेस इंप्रूव्स डिजास्ट्रिकली। तो इन चीजों को कांस्टेंट रखने के लिए सैचुरेशन क्यों होता है, सैचुरेशन होता है ऑल बिकॉज ऑफ फ्लक्स। ठीक है, नंबर ऑफ फ्लक्स लाइंस अगर ज्यादा होंगी, यस देयर वुड बी अ सैचुरेशन। ठीक है, तो अब फ्लक्स लाइन को कंट्रोल कैसे करते हैं, अगर आप ईएमएफ इक्वेशन पे जाओ, ईएमएफ इक्वेशन किसी भी मशीन का क्या है, 4.445 एफ टीपीएच। ठीक है, सपोज आई इंक्रीज दिस, तो आई इंक्रीज माई दिस एज वेल। ठीक है, तो अगर मुझे अगर मुझे कंट्रोल करना है, अगर मुझे फ्लक्स को कांस्टेंट रखना है, ठीक है, फ्लक्स को कांस्टेंट रखने के लिए मैं क्या करता हूं, इसलिए E बाय एफ मेथड का यूज करता हूं। अगर मुझे देखो, दिस इज कांस्टेंट,
Am I right? TPH number of turns per phase is constant, 4.4 is constant. F आप अपनी मर्जी से चेंज कर रहे हो. अगर मुझे ये चीज कांस्टेंट करना है तो E by F I can take, हमारे पास क्या बन जाएगा 4.445 इंटू TPH. ठीक है, अगर मैं किसी तरीके से इस रेशियो को कांस्टेंट मेंटेन करूं, ठीक है, तो यानी कि मैं इस फ्लक्स को कांस्टेंट कर रहा हूं एंड हेंस नो सैचुरेशन. ठीक है, तो जब भी मैं हायर फ्रीक्वेंसीज की बात करता हूं, हायर फ्रीक्वेंसीज पे हम E बाय एफ को कांस्टेंट रख के फ्लक्स को कांस्टेंट रखते हैं, जिसकी वजह से सैचुरेशन की प्रॉब्लम हमारी एलिमिनेट हो जाती है. तो इंस्टेड फॉर गोइंग फॉर फ्रीक्वेंसी चेंज वी नॉर्मली प्रेफर E बाय एफ, या कहते हैं हम V बाय एफ कंट्रोल मेथड. तो इसलिए हम वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी दोनों को उसी रेशियो में चेंज करते हैं जिससे हमारा ये रेशियो कांस्टेंट बना रहे, जिससे हमारा फ्लक्स कांस्टेंट बना रहे, जिससे हमारा सैचुरेशन ना हो एंड जिससे हमारे लॉसेस भी ना बढ़े. ठीक है, लॉसेस कम बढ़ेंगे जब हमारे फ्लक्स में चेंज या इंक्रीमेंट आएगा. ठीक है, तो अब हमने क्या किया, इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर अ फ्रीक्वेंसी कंट्रोल सिस्टम डायरेक्टली आई इंप्लीमेंट V बाय एफ कंट्रोल टेक्निक, वोल्टेज एंड फ्रीक्वेंसी टेक्निक टू कंट्रोल माय फ्लक्स एज कांस्टेंट. ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने सिंपली इतना काम किया, सैचुरेशन से बचने के लिए मैंने फ्लक्स को कांस्टेंट कर दिया. एंड फ्लक्स को कांस्टेंट कैसे किया, ईएमएफ इक्वेशन उठाई, ईएमएफ इक्वेशन में जो भी कुछ था उसको एक साइड ले गए, जो वेरी कर रहा था पैरामीटर, और बचा हुआ चीज कांस्टेंट कर दिया हमने. तो इस चीज को हमने कांस्टेंट बनाने के लिए, फ्लक्स को कांस्टेंट बनाने के लिए आई हैव डन V बाय एफ मेथड, वोल्टेज टू फ्रीक्वेंसी कंट्रोल मेथड. एंड बाकी चीजें एज इट इज रहेंगी. हाई फ्रीक्वेंसी यानी कि हाई सिंक्रोनस स्पीड, लो फ्रीक्वेंसी यानी कि लो सिंक्रोनस स्पीड. ठीक है, एंड द वेरिएशन कैन बी डन स्मूथली. दिस इज द एक्चुअली वर्क ऑफ योर ड्राइव. अगर आप ड्राइव लैब में कभी जाओगे तो ड्राइव लैब में जो आपकी कंट्रोलर्स लगे हुए हैं, ड्राइव पे जो कंट्रोलर लगा हुआ है वो यही काम करता है. अकॉर्डिंग टू योर प्रीसेट कंडीशंस वो V बाय एफ इवेल्युएट करता है एंड एक ग्राफ प्लॉट कर लेता है, ऑप्टिमाइज करता है अपनी मशीन के अकॉर्डिंग, एंड उस ग्राफ को वो फॉलो करता है, उस पाथ को वो फॉलो करता है. जैसे जैसे आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे वैसे वैसे वो आपकी स्पीड को इंक्रीज और डिक्रीज करेगा इंडक्शन मोटर की. क्लियर, ये पार्ट क्लियर हो गया बेटा. तो हाउ बेसिकली जो सबसे ज्यादा मॉडर्न टेक्निक ड्राइव्स में यूज की जाती है इंडक्शन मशीन कंट्रोल के लिए, दैट इज V बाय एफ कंट्रोल मेथड. क्लियर, ये चीज क्लियर हो गया. हाँ सर. नेक्स्ट वी प्रोसीड टू थर्ड ऑप्शन. थर्ड ऑप्शन इज बाय मेथड, हमारे पास एक मेथड होता है रोटर रेजिस्टेंस कंट्रोल मेथड. ठीक है, नॉर्मली दिस मेथड कैन ओनली बी एम्प्लॉयड फॉर अ स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर. ठीक है, मैंने लिख दिया स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर पे ही ये इंप्लीमेंट हो सकता है. क्यों, क्योंकि वहीं पे हम रोटर में रेजिस्टेंस ऐड कर सकते हैं या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं. ठीक है, एंड ये हमने पढ़ा था स्पीड टॉर्क कर्व में. एक कर्व हमने ये भी पढ़ा था कि अगर मेरे पास दिस इज माय सिंक्रोनस स्पीड ns, इफ आई इनिशियली लेट अस कंसीडर द मशीन इज ऑपरेटिंग एट दिस पॉइंट. ठीक है, हमने रोटर रेजिस्टेंस को बढ़ाया, तो जब रोटर रेजिस्टेंस बढ़ा दिस स्टार्टिंग टॉर्क इज इंक्रीज्ड. तो स्टार्टिंग टॉर्क इस तरीके से कुछ हमें इंक्रीमेंट मिला, थोड़ा सा और बढ़ाया, थोड़ा और बढ़ाया,
ठीक है, तो इनिशियली दिस इज मैक्सिमम टॉर्क एट स्टार्टिंग, मैं लिखना भूल गया, टॉर्क एंड स्पीड। ठीक है, दिस इज योर टॉर्क स्पीड ग्राफ। तो हम जैसे जैसे हम मशीन का टॉर्क मतलब स्टार्टिंग टॉर्क को हाई कर रहे हैं, वैसे वैसे हम क्या कर रहे हैं, रोटर रेजिस्टेंस को R2 0, R2 1, R2 2, R2 3। तो R2 0 is very less than R2 1, less than R2 2, R2 3। ठीक है, यानी कि जैसे जैसे हम इधर की तरफ आ रहे हैं वैसे वैसे हम रेजिस्टेंस को इंक्रीज कर रहे हैं। ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पे हम इनिशियल में हमने हाई स्टार्टिंग रेजिस्टेंस ले लिया, लेकिन इसकी हेल्प से हम कुछ स्पीड कंट्रोल ऑब्जर्व कर पा रहे हैं। क्या ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, अगर मैं इस सेम मशीन को आई पुट अंडर लोड कंडीशन, तो मैंने मान लिया कुछ इस टाइप का मेरे पास लोड है। ठीक है, तो जब मैं इस रेजिस्टेंस पे हूं, यानी कि R2 0 वाली कंडीशन पे हूं, तब मेरी मशीन यहां जाके रुक जाएगी, इस स्पीड पे ऑपरेट होगी। ठीक है, अगर मैंने रोटर रेजिस्टेंस अपनी मशीन का ये रखा है तो मेरी मशीन कहीं यहां ऑपरेट हो रही होगी, एंड अगर मैंने कहीं और रखा है तो इंडिविजुअली हर पॉइंट के लिए मेरी अलग अलग स्पीड मिल रही है। तो दिस इज लेट अस NR3, दिस इज NR2, NR1, NR0। ठीक है, तो दिस इज NR0, NR1, NR2, NR3। दिस इज वेरी वेरी लार्ज, इस तरीके से। ठीक है, अगर मैं रोटर रेजिस्टेंस को बढ़ा के रखूंगा तो मेरी जो मशीन की स्पीड है दैट इज डिक्रीज। बट इससे इफेक्ट क्या हुआ, मुझे T स्टार्टिंग याद रखना, 0 इज लेस देन T स्टार्टिंग, 1 इज लेस देन T स्टार्टिंग, 2 इज लेस देन T स्टार्टिंग, 3। तो मैं रेजिस्टेंस को बढ़ा के क्या कर रहा हूं, अपनी स्पीड को रिड्यूस कर रहा हूं। ठीक है, एंड आई कीप दैट रेजिस्टेंस इन द सर्किट फॉर द इंटायर ड्यूरेशन ऑफ ऑपरेशन, यानी कि पूरे टाइम मैंने उस रेजिस्टेंस को सर्किट के अंदर लगा के रखा, तो मेरी स्पीड रिड्यूस्ड स्पीड मिलेगी इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे एंड इस पॉइंट पे। एम आई क्लियर। अगर मैं केवल स्टार्टिंग कंडीशन में लगा के रखता, बाद में हटा देता, तो ऑब्वियस है मेरा हर बार यहीं पहुंच जाती मशीन। लेकिन मैं क्या कर रहा हूं, उस रेजिस्टेंस को लगा के रखा हुआ है सर्किट में, एक बार लगा दिया, देन आई हैव पुट द रेजिस्टेंस एज इट इज, आई हैव नॉट रिमूव द रेजिस्टेंस। ठीक है, तो रेजिस्टेंस रिमूव ना करने की वजह से मेरी मशीन यहीं ट्रैप होके रहेगी एट अ लोअर स्पीड। तो मैंने यहां पे yes, I have obtained some variation in speed। ठीक है, तो रोटर रेजिस्टेंस कंट्रोल मेथड में हम कैसे काम करते हैं, हम इस तरीके से काम करते हैं। क्लियर। नेक्स्ट अगला मेथड जो है हमारे पास, दैट इज फोर्थ मेथड, दैट इज वोल्टेज कंट्रोल। ठीक है, वोल्टेज कंट्रोल मेथड, वोल्टेज बेसिकली टॉर्क को कंट्रोल करता है, एंड टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V स्क्वायर। और ये कह लो, टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, अगर टॉर्क की वैल्यू इवेल्युएट करें, दैट इज 1 अपॉन ओमेगा एस मल्टीप्लाइड बाय एस E20 स्क्वायर R20 अपॉन R20 स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर X20 स्क्वायर। ठीक है, ये होती है हमारे पास टॉर्क इक्वेशन। यहाँ पे अगर 3 फेज मशीन है तो 3 आ जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस, एंड इसका मतलब है कि टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V स्क्वायर। क्यों, क्योंकि जब तक मैं V सप्लाई नहीं करूंगा जब तक मेरे पास EMF नहीं मिलेगी। ठीक है,
तो इस केस में जो ग्राफ बनता है टॉर्क वर्सेस मतलब स्पीड का, वो हमें इसी तरीके से मिलता है। लेट अस कंसीडर दिस इज एज ns। तो हमने यहाँ पे वोल्टेज को वेरी कराया एंड टॉर्क में क्या वेरिएशन मिलता है। यहाँ पे हमने क्या किया, रेजिस्टेंस को वेरी कराया, हमने रेजिस्टेंस साइज सेम रखा, ओनली एंड ओनली हमने यहाँ क्या किया, वोल्टेज को वेरी कराया। तो इस तरीके से हमारे पास ग्राफ्स मिलते हैं। ठीक है, वोल्टेज लेट दिस बी V1, दिस बी V2, दिस बी V3। तो V1 इज लेस देन V2 इज लेस देन V3 एंड द टॉर्क इज इंक्रीजिंग, जिससे हमें एक यहां मिलेगी स्पीड, एक यहां मिलेगी, एक यहां मिलेगी स्पीड। ठीक है, क्लियर। तो लेट दिस बी V1 के लिए ये है N1, N2, N3। तो दिस इज N1, N2, N3। ठीक है, तो जैसे जैसे मैं वोल्टेज बढ़ा रहा हूं वैसे वैसे मेरी स्पीड भी बढ़ रही है। ठीक है, एंड वैसे वैसे मेरे पास ग्राफ भी बढ़ रहे होंगे। ठीक है, अप टिल माय फाइनल रेटेड वोल्टेज। तो यहाँ पे हम ऑब्जर्व करेंगे कि जो ये है पीक वैल्यू यहाँ पे कांस्टेंट नहीं है। क्यों नहीं है कांस्टेंट? बिकॉज इट इज डिपेंडेंट अपॉन द इनपुट वोल्टेज। तो यहाँ पे जब हम इनपुट वोल्टेज को चेंज कर रहे हैं तो द पीक इज चेंजिंग ऑलवेज, इट इज इंक्रीजिंग इन हाइट्स। यहाँ पे हमने वोल्टेज कांस्टेंट रखा था, जब वोल्टेज कांस्टेंट रखा था तो पीक इज कांस्टेंट, यहाँ पे वोल्टेज वेरी कर रहे हैं। ठीक है, क्लियर। तो एक मेथड और है फाइनली स्पीड कंट्रोल का, दैट इज योर फ्लिप एनर्जी रिकवरी मेथड। ठीक है, तो वहां पे हमारे पास क्या है, दैट इज ऑल्सो दैट मेथड इज ऑल्सो पॉसिबल फॉर ओनली स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। ठीक है, तो हमने जो रोटर में एनर्जी वेस्ट करी है हम उसे रिकवर करते हैं विद द हेल्प ऑफ स्टैटिक डिवाइसेस। देन वी क्योंकि सिंस रोटर पे फ्रीक्वेंसी कम होती है, ठीक है, नॉर्मली 2 हर्ट्ज 3 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी रहती है, तो उस फ्रीक्वेंसी को नॉर्मल फ्रीक्वेंसी तक हम नहीं ले जा सकते डायरेक्टली। तो हमने इन्वर्टर कन्वर्टर टेक्निक यानी स्टैटिक डिवाइसेस हम यूज करते हैं, थायरिस्टर्स ऑपरेशन करते हैं, जिससे हम उस 2 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी को फिल्टर करके डीसी में कन्वर्ट करके एंड देन रिकन्वर्ट इट इनटू एसी एंड विच इज बीइंग सप्लाइड टू द सप्लाई एंड। जो हमें सप्लाई दे रही है हम उसी को सप्लाई कर देते हैं। तो एज अ रिजल्ट दैट मेथड इज convenient method and it is more economical to all these method। तो वहां पे बेस्ड अपॉन थायरिस्टर फायरिंग, वहां पे जितनी आप थायरिस्टर की फायरिंग करोगे उतना ज्यादा आप स्पीड को रिड्यूस और इंक्रीज करोगे। तो दैट मेथड इज यू कैन स्टडी दैट मेथड ऑन योर ओन। ठीक है, बेसिक चीज मैंने आपको बता दी। जो 3 फेज रोटर है उससे तीनों वायर लिए, उसकी फ्रीक्वेंसी को हमने थायरिस्टर की हेल्प से एनर्जी रिकवर करी, देन वी रिकन्वर्ट दैट सप्लाई इनटू 50 हर्ट्ज विद द हेल्प ऑफ एन इन्वर्टर। ठीक है, एंड वी सप्लाई बैक टू इनपुट। तो इस तरीके से हमारी ओवरऑल एफिशिएंसी इज इंक्रीज एंड द स्पीड इज कंट्रोल्ड विद द हेल्प ऑफ थायरिस्टर फायरिंग। जैसे जैसे आप थायरिस्टर को फायर करोगे वैसे वैसे अमाउंट ऑफ एनर्जी इज कैप्चर्ड। तो ये है हमारे पास सारे के सारे मेथड ऑफ स्पीड कंट्रोल। ठीक है, तो दैट्स ऑल फॉर दिस पॉइंट। इसके बाद शायद इंडक्शन मशीन का ये पार्ट खत्म है एंड यूनिट 4 इज ऑलमोस्ट ओवर नाउ। अगर कोई एक आध टॉपिक बचता है तो लेट मी नो, आई विल री इवेल्युएट दिस। चलिए, तो यस, वन थिंग टू मेंशन, आप लीव करने से पहले चैट में मैसेज जरूर डालना। लीव करना है, यू कैन ऑल लीव नाउ। ठीक है, यू कैन ऑल लीव नाउ। साहब